अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के हवालों तक। अवामी मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाई जाएगी, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। नामा में कौन सी खबरें शामिल करेंगे, इस हवाले से आपको बताते चले कि पंजाब की पग मरियम नवाज के सर सजने को तैयार है और मुराद अली शाह वज़ारत आला की हैट्रिक करेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। तो बात कर लेते हैं हुकूमत की तश्कील के हवाले से। हुकूमत की तश्कील के लिए जोड़ तोड़ हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। पंजाब के 313 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वाले अरकान में 215 नून लीग और इत्तेहादी हैं, जबकि 98 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी शामिल है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। इसके अलावा नून लीग ने स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान और डिप्टी स्पीकर के लिए शेर अली गुरचानी को मैदान में उतार दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। स्पीकर के लिए भक्कर से ताल्लुक रखने वाले मलिक अहमद खान और डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज कुरैशी मैदान में हैं। दूसरे मरहले में नई वजीर आला का चुनाव भी होगा और वजारत आला के लिए मरीम नवाज को मियां असलम इकबाल पर वाज़ेह बरतरी भी हासिल है, जबकि सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल हो चुका है। मुराद अली शाह मंगल को तीसरी बार वज़ीर आला के मनसब का हल्फ भी उठाएंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली का इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। और उधर KPK की बात की जाए तो KPK में हुकूमत साजी के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान ने मुशावरत भी शुरू कर दी है। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से 9 मुंतखब अरकान की मुलाकातें भी जारी हैं। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तो पंजाब में और सिंध में और इसके अलावा KPK में हर तरफ इस वक्त स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो 9 मुंतखब अरकान हैं वो हल्फ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और इसके अलावा हुकूमत की तश्कील के लिए जो जोड़ तोड़ है वो भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस और पंजाब के 313 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वाले अरकान में 215 नून लीग और इत्तेहादी शामिल हैं, जबकि 98 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान भी शामिल हैं। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा और मलिक अहमद खान स्पीकर, शेर अली गुरचानी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लाहौर से ब्यूरो चीफ मियां नवीद। उनसे जानते हैं कि पंजाब की पग मरीम नवाज के सर सजने को तैयार है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में किसके दरमियान में मुकाबला ज्यादा कड़ा आप देख रहे हैं? मियां नवीद बताइएगा। जी मरियम, बिल्कुल जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल है यहाँ पर नून लीग को, मरियम नवाज़ को। तो मुकाबला कड़ा दिखाई नहीं देता, चूँकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब वो कल होगा और आज कागज़ात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और 5:30 का या 15 मिनट का टाइम दिया गया है कि इसी दौरान जो है वो कागज़ात नामजदगी जमा करवाने और उसके बाद जाँच पड़ताल होगी। ताहम इस हवाले से मैं ये बता दूँ कि जो मुकाबला है, जो नून लीग के फेवरेट उम्मीदवार है स्पीकर असम्बली के लिए, वो ये है मलिक अहमद खान है और उनके साथ शेर अली गुरजानी है जो डिप्टी स्पीकर के मुतवक्के उम्मीदवार है जो कि इलेक्शन लड़ेंगे। और उसके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से भी कुछ नाम सामने हैं, जिसमें मलिक अहमद खान बकर और मोइन कुरैशी हैं जो कि डिप्टी स्पीकर के लिए होंगे। ताहम इस हवाले से मुकाबले की जो आपने बात की है तो मुकाबला वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा, चूँकि आज भी अगर तादाद की बात करें तो जो है वो नून लीग के जो अरकान की जो तादाद थी जिन्होंने जो उनकी साइड पर बैठे थे, जिन्होंने हल्फ लिया, वो 215 के करीब है। और दूसरी जानब अगर बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, उनकी अगर बात करें तो वो 98 तादाद थी। तो मुकाबला बिल्कुल नज़र नहीं आता। ताहम कल इस हवाले से इसका इंतखाब होगा। और आज की अगर बात करें तो आज सिर्फ और सिर्फ हल्फनामा हुआ है और हाज़िरी हुई है, चूँकि आज जब इजलास शुरू हुआ तो 2 घंटे 19 मिनट पहले ही जो है वो तख़ीर का शिकार हुआ। फिर उसके बाद गर्मा गर्मी हुई, चपकलश हुई, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। ताहम उसके बाद जैसे ही जो है वो 45 मिनट का वक्फा लिया गया, उसमें भी कुछ तख़ीर हुई और जब
वक्फे के बाद दोबारा इजलास शुरू हुआ तो फिर पुरअमन तौर पर इजलास शुरू हुआ, जिसमें जो है वो सबसे पहले ख़वातीन जो है जितनी भी इंतखाब जीत कर आने वाली ख़वातीन या दूसरी ख़वातीन जो कि कोटे से आई उन्होंने अपना हल्फ लिया और उसके बाद जो है वो मर्द हजरात का जो है वो हल्फ जो है वो मेंबर जो है सूबाई असम्बली के उनका हल्फ मुकम्मल किया। उनका हल्फ के बाद उनकी जो है वो दस्तखत उनकी हाज़िरी मुकम्मल की गई। उसके बाद जो है वो तदाद सामने तामी सवाल से अब कल इजलास होगा, कल पता चलेगा कि मुतवक्के तौर पर कौन ये जो है वो आज तो यही लगता है कि नून लीग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है वो इंतखाब आसानी से जीत जाएगी, इतना कड़ा मुकाबला नहीं होगा। तम ये मुकाबला कल ही होगा और फिर कल पता लग सकेगा कि क्या सूरत है। उसके बाद कल ही फिर देखते हैं कि मुकाबला होता है और कौन आगे आते। आप हमारे साथी रहेगा जावेद नूर भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं आप जावेद नूर। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाएगा और हुकूमत साज़ी के लिए नून लीग और इत्तेहादियों की नंबर गेम इस वक्त क्या दिखाई दे रही है वहाँ पर? जी, इस वक्त इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ताहम सूरत हाल उस वक्त वाज़ेह होगी जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इस हवाले से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़्यादातर जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनके नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं और आज कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी फ़हरिस्तें भी जारी कर दी गई हैं। तो अब मुस्तक़बिल का जो सियासी मंजरनामा है वो वाज़ेह होता जा रहा है और इस हवाले से अब जहां हम ये बात कर रहे हैं कि जो सूरत हाल मजमूई तौर पे है, सवाल अब इसमें यह है कि जो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को दी जा रही हैं वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी क्या ये कोटा मिलेगा या नहीं, इस हवाले से अब तक फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन में कुछ देर कबल एक इजलास हुआ और इजलास जो है वो बगैर किसी नतीजे पर पहुँचे ख़त्म हुआ है और अब इस हवाले से पीर को फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब सेनेट का अलविदाई इजलास जो है जारी है, निस्फ अरकान रिटायर हो जाएंगे और फिर निस्फ का जो है वो इंतखाब होगा। इस हवाले से इजलास में जो अलविदाई तकरीरें हैं उनका सिलसिला भी जारी है और अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की भी तैयारी की जा रही है और इस हवाले से जो वजारत पार्लिमानी अमूर है उसने समरी सदर ममलिकत को इरसाल कर दी है और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाएगा। उसमें नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे, उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। तो ये तमाम मराहिल जो है वो तय किए जाएंगे। दूसरी जानिब जहाँ अब नए जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने आना है तो उनके इस्तकबाल के लिए, रहनुमाई के लिए, सहूलत फराहम करने के लिए सहूलत मरकज़ जो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में कायम किया गया है और कई जो अरकान कौमी असम्बली है, नौमुंतखब अरकान, उन्होंने वहाँ अपने कार्ड बनाए हैं ताकि जिस रोज़ इजलास बुलाया जाए तो उनकी शनाख्त का मसला ना हो और वो आसानी के साथ जो है कौमी असम्बली के हाल में जा सकें और इजलास में शिरकत करें, हलफबरदारी की तकरीब में जो तमाम चीज़ें हैं उनमें वो हिस्सा ले सकें। तो इस हवाले से भी जो है सूरत हाल के लिए सहूलत मरकज़ में जो है वो काम जारी है, सुबह से शाम तक इसका सिलसिला जारी रहा। इसके बाद एक और मरहला है। आइन कहता है कि सदर ममलिकत का इंतखाब जो है वो 5 साल बाद होगा, लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं होगा यानी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली मौजूद नहीं होंगी तो फिर इजलास जो है आम इंतखाबात के 30 रोज़ के अंदर कराना ज़रूरी है। तो इस तरह आइंदा महीने की जो 8 तारीख़ है यानी 8 मार्च को सदर ममलिकत का इंतखाब कराना 8 मार्च तक ज़रूरी है। अब सेनेट की जो मुद्दत है निस्फ अरकान की वो मुकम्मल होने जा रही है अगले महीने की 11 तारीख को। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सदर ममलिकत का अगर इंतखाब किया जाता है 8 मार्च को तो क्या जो अरकान रिटायर होने जा रहे हैं, तकरीबन अब 15 दिन से भी कम वक्त रह गया है सेनेट के निस्फ अरकान की रिटायरमेंट में, तो क्या वो नए सदर ममलिकत का इंतखाब करेंगे? अगर वो इंतखाब करते हैं तो क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल होगी, जबकि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की तादाद जो है वो सेनेट में ज़्यादा है। और अगर सदर ममलिकत का इंतखाब जो है, सेनेट के इंतखाबात जो 11 तारीख तक तो यही अरकान रहेंगे अगली माह की, तो उसके बाद तक अगर मुलतवी किया जाता है तो फिर क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? तो ये इबहाम की कैफियत है, गुमगू की कैफियत है और इस पर अब तक सूरत हाल वाज़ी नहीं हुई, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात, सदर ममलिकत का इंतखाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कराना है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जो है अब तक इंतखाबी मरहले से ही नहीं निकल सका। जो आम इंतखाबात के हवाले से नोटिफिकेशन का इजरा है और आज भी उसने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन जारी किए हैं और फहरिस्तें जारी की हैं, लेकिन मामला अब तक ज़ेर इल्तिवा है। बहुत सारी इंतखाबी उज़रदारियाँ ज़ेर इल्तिवा हैं और मज़ीद दरखास्तें जो हैं वो भी मौसूल की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन 10 अप्रैल तक इस्तेहकाक रखता है कि वो इंतखाबी उज़रदारियाँ निपटाए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी कायम किए गए हैं, फिर मामला वहाँ भी जाएंगे। तो बहुत सारे मामलात में अभी इबहाम की कैफियत है और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी है और इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से और सदर ममलिकत के इंतखाबात के हवाले से अब तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। तो इस हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और हमने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुक्काम और तर्जुमान से रब्ता भी किया, लेकिन वो भी कुछ बताने से जो है इनकारी हैं।
हैं और अब तक इलेक्शन कमीशन के हुकाम जो है वो आम इंतखाबात में उलझे हुए हैं। तो ये मंजरनामा अब तक वाज़ेह होना है कई हवालों से और इस वक्त जो है वो कैफियत गोमगू की है। अब नई हुकूमत बनती है, नए कायदे ऐवान आते हैं तो फिर उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू होगी। लेकिन इस वक्त बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात अभी तक मौसूल होना बाकी हैं। जी ठीक है, अभी तक बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मौसूल होना बाकी है। हनीफा सई से बात करते हैं जो कि बलूचिस्तान में मौजूद हैं। हनीफा सई, बताइएगा कि बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, इस हवाले से भी उनसे बात कर लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि सूरत हाल अभी ये है कि कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, KP और सिंध में जो लोग हैं और जो अरकान मौजूद हैं वहाँ पर इंतखाबात और जो नशिस्तें हैं, जो अहम नशिस्तें हैं स्पीकर की और डिप्टी स्पीकर की, उनका इंतखाब होना भी बाकी है और काफ़ी जगहों पर अभी तक इंतखाब होना शुरू हो चुका है और हुकूमत की तश्कील के लिए जोड़ तोड़ का मरहला अभी भी जारी है। पंजाब के 313 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ उठाने वाले अरकान में 215 नून लीग और इत्तेहादी भी शामिल हैं, जबकि 98 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान शामिल है। मियाँ नवीद से बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। मियाँ नवीद, बताइएगा सप्तान खान की जानिब से आज हल्फ लिया गया है जो 9 मुंतखब अरकान है, इसके अलावा कल का जो मरहला होगा उसमें क्या होने वाला है? वज़ीर आला अपना इंतखाब कब उठाएंगे? जी बिल्कुल, जो पंजाब असम्बली का शेड्यूल जारी किया गया, इस शेड्यूल के मुताबिक आज कागज़ात नामजदगी जमा हो गए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पंजाब असम्बली के लिए और कल इसका इंतखाब होगा स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। और जैसे ही स्पीकर का इंतखाब होता है और स्पीकर जो 9 मुंतखब स्पीकर होगा उसका जो है वो हल्फ लिया जाएगा मौजूदा स्पीकर की जानब से और जब ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो फिर जो 9 मुंतखब स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएगा और उसके बाद फिर जो है वो कल ही जो है वो कायदे ऐवान के लिए वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो कागज़ात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे दोनों तरफ से और जिसके लिए जो है वो नामजद वज़ीर आला पंजाब नून लीग मरियम नवाज़ है, इसी तरह दूसरी जानब से भी है। तो ये जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद ये जो शेड्यूल जारी किया गया उस शेड्यूल के मुताबिक ये उससे अगले रोज़ यानी कि 25 तारीख को जो ये इंतखाब होगा कायदे ऐवान का पंजाब में कौन कायदे ईमान होगा, कौन हिज़्ब इख्तलाफ होगा, जिसमें वाज़ह बरतरी मुस्लिम लीग नून को, नवाज़ लीग को है, जिसमें मरियम नवाज़ जो है वो जिनके पास तकरीबन 215 अरकान आज जिन्होंने हल्फ उठाया है, वाज़ह अक्सरियत उनके पास है। और दूसरी जानब अगर बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास, उनके पास सिर्फ 98 है, तो बहुत वाज़ह फ़र्क है। तो ये इजलास जो है एक वाज़ह फ़र्क है जो कि देखा जा सकता है कि कौन अभी पंजाब असम्बली में लीड कर रहा है। आप साथ ही रहेगा। हनीफा बासई का रुख करते हैं, बलोचिस्तान की सूरत हाल को जान लेते हैं। हनीफा सही, बलोचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, असेंबली का इजलास कब तक बुलाया जाएगा और नून लीग पीपल्स पार्टी की नंबर गेम के बारे में भी बताइएगा कि वहां पर कितनी स्ट्रांग है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के टोटल 65 नशस्तें जिसमें सादा अक्सरियत के लिए 33 नशस्तों की ज़रूरत होती है। ताहम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो मुश्तरका उनके 35 नशस्तें बन रहे, तो अक्सरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हासिल है। ताहम इजलास के लिए तो अभी तक कोई समरी अरसाल नहीं की गई है। जुमेरात तक जो है वो उनका आखिरी दिन है, जुमेरात से पहले जो है वो असम्बली के इजलास बुला लिया जाएगा। ताहम पीपल्स पार्टी के जानिब से वज़ीर आला का जो उम्मीदवार है उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया। आइंदा 24 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का ऐलान हो जाएगा। ताहम वज़ीर आला के जो उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी में वो 3 उम्मीदवार है, नवाब सनाउल्लाह खान ज़ेरी, मीर सरफराज बुगटी और ज़हूर बुलेदी जो है वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। और मुस्लिम लीग का जो है बलूचिस्तान में जो हुकूमत का है वो क्वेटा के बजाय हुकूमत के जो फैसले हो रहे हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो सूबाई कायदीन है वो इस वक्त जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए। ताहम मुस्लिम लीग नून के जो है वो आज लाहौर बुला लिया गया था, उनका इजलास था, तो वहाँ पे गवर्नर और स्पीकर के हवाले से उनका जो था नाम तैनाती के लिए जो है आज उनका इजलास था लाहौर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। इस वक्त KPK का रुख करते हैं, पेशावर से भी जान लेते हैं। लिहाज अली हमारे साथ है। लिहाज अली, KPK में हुकूमत साजी का अमल अभी तक कहाँ तक पहुँचा और असेंबली का इजलास कब तक बुलाया जाएगा? और बताइएगा कि वहाँ पर नंबर गेम के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की, नून लीग की और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के, उनकी भी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कब तलब किया जाएगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जो मुसलसल पूछा जा रहा है। गवर्नर
ग़ुलाम अली से जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आईनी तकाज़ी पूरी किए जाएंगे तो उसके बाद ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास को तलब किया जाएगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 85 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान ने हल्फनामे जमा किए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, और उन्होंने वो जो एफिडेविट्स है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि अगर हमें मखसूस नशस्तों से नवाजा जाता है तो उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए हल्फ बर्दारी के लिए तैयार होगी। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने स्पीकर हाउस में बाकायदा तौर पर डेरा जमाया हुआ है। वहाँ पर मुसलसल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इसके अलावा जो दीगर कायदीन और मुख्तलिफ वफूद है उनसे मुसलसल मशावरत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। इसी तरह साबिक जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की स्पीकर है असद कैसर, उनके भाई आकिबुल्लाह को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ओहदे के लिए नामजद किया है। डिप्टी स्पीकर के लिए इस वक्त मशावरत जारी है, ताहम कई अरकान वज़ारत के हुसूल के लिए भी मुसलसल उनके साथ मिल रहे हैं और जो दीगर कायदीन उनके साथ मशावरत भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो मखसूस नशस्त ख़वातीन की है उनमें 26 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है तो 21 बाकायदा तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खाते में आएंगी। इसी तरह अक़लियत की 4 में से 3 नशस्तें भी उनके खाते में आएंगी। लेकिन इसका हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर फ़ैसला करता है तो तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके उनका फ़ैसला काबिल कबूल होगा। ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इसके अलावा हनीफ आसाई भी हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। पाकिस्तान कस्टम्स ने ईस्टर्न स्टील का टैक्स चोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के गलत इस्तेमाल से टैक्स चोरी की गई। इब्तदाई तहकीकात में 358 मिलियन की टैक्स चोरी के आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। आपको बताते चले कि पाकिस्तान कस्टम्स के ईस्टर्न स्टील के हवाले से जो बड़े आदाद-ओ-शुमार हैं सामने आ गए। तहकीकात में 261 टन मुस्तस्ना स्क्रैप चोरी हुआ और ईस्टर्न स्टील की दरामद और खेप के रिकॉर्ड में हैरान कुन बेसाब्तगियां जो कि सामने आ चुकी है। एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम में अरबों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। पाकिस्तान कस्टम्स ने ईस्टर्न स्टील का टैक्स चोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब कर दिया है। इस हवाले से हम बात करते हैं। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा, बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है। देखिए ये पोस्ट क्लियरेंस डिपार्टमेंट है पाकिस्तान कस्टम का जिसने ये एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा है। तकरीबन ये 2 अरब रुपए का जो है सारा मामला है, जो घोटाला है। इसमें जो है सबसे अहम बात यह है कि जो ईस्टर्न स्टील है इसने जो है तकरीबन 2961 मेट्रिक टन जो है मुस्तस्ना स्क्रैप को चोरी छुपे रखा और उसको जो है फरोख्त कर दिया। इसमें जो है इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 358 मिलियन रुपए का टैक्स चोरी हुआ है और जो आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि इसमें मजीद इजाफा मुतवक्को है। जो फर्म के मालिक है हाफिज मोहम्मद शहजाद को जो है अपनी जो है वो इन्वेंट्री भी नहीं दिखा सके और कारखाने की जो पैदावार है, फैक्ट्री साइज है, यूटिलिटी है और जो इसकी नकलो अमल है वो कोई चीज भी इसमें सामने नहीं ला सके। इस हवाले से इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और मुल्जिमान को जिनके खिलाफ जो है मजीद इंक्वायरी की जा रही है कि उन्होंने माजी के अंदर भी इस तरह का कोई काम किया है या नहीं किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तानियों का बानी PTI के IMF को खत लिखने की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अवाम कहते हैं कि महंगाई जैसे तूफान का वजन अवाम को भुगतना पड़ता है। बानी PTI के इकदाम से मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अपने लिए पैसे जमा करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कर्जा अवाम को देना पड़ता है। अवाम ये IMF को कहिए कि पैसा बंद करना चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट। क्या इसी वजह से गलत किया है? क्या इलेक्शन ही जो है गलत हुई, इमदाद इसलिए बंद करनी चाहिए कि यहाँ जो है सब धांधलीबाजी हुई है और क्या है? इमदाद बंद कराने को नहीं भरोसा है कि ऑडिट होना चाहिए कि ये चीज़ जो इमदाद ले रही है वो कहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी ऑडिट हो और क्या ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ लगता है, तो फिर तो सही है। अगर इसको तनकीद बड़ा तनकीद है फिर बुरी बात है।
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फैसला 26 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नून लीग को खवातीन की 17 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। बताते चले जावेद बलोच से जान लेते हैं मजीद तफसीलात जावेद नूर से। जावेद नूर, बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया और जो रिजर्व सीट्स हैं उनका क्या बनेगा? जी बिल्कुल, कल लास्ट दिन था कि जब नोटिफिकेशन जारी करना था और आज इस हवाले से जबकि सूरत हाल वाज़ी हुई तो मखसूस नशिस्तें किन जमातों को मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, इस बात का आज फैसला हुआ और कौमी और सूबाई असम्बलियों में इस हवाले से जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं किन जमातों को मिली, इसके बाकायदा फहरिस्तें जो हैं जारी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अब सूरत हाल वाज़ी हुई। लेकिन एक सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें क्या उन्हें कोटा मिलेगा या नहीं। तो इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, लेकिन ये इजलास जो है बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के मामले पर अब अगला इजलास जो है वो 26 फरवरी को जो है बुलाने का फैसला हुआ है और चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ तो इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें देने या ना देने से मुतालिक जो मुख्तलिफ कानूनी पहलू हैं उनका जायजा लिया गया। लेकिन इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि मजीद इस मामले पर गौर करना चाहिए और आइन और जो इंतखाबी कवायद हैं वो मजीद क्या कहते हैं, इस पर मजीद जो है मुशावरत की जाए, कानूनी माहिरीन से बात की जाए। तो इस मामले को ज़ेर इल्तिबा रखा गया क्योंकि जाहिर है कि अगर ये नशिस्तें नहीं मिलती तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है माजी में हमने देखा किस तरह के मामलात में उन्होंने आला अदलिया से रुजू किया। तो अगर आला अदलिया में ये मामला जाता है तो इस पर पहले गौर फिक्र जो है इलेक्शन कमीशन करना चाहता है ताकि उन्हें आगे सुबकी का सामना ना हो और ये फैसला जो है कहीं अगर वापस जावेद नूर, पीपल्स पार्टी को कितनी सीट्स मिली हैं अभी तक? जी इस हवाले से मुख्तलिफ आदाद शुमार जो हमारे सामने आ चुके हैं और सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वाज़े हुई है। कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तें और इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो है अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी फहरिस्त जो है हमारे सामने आ गई है, नोटिफिकेशन सामने आ गया है और अभी ये चीज़ मुरतब की जा रही है कि मजमूई तौर पर जो है वो किस जमात को कितनी नशिस्तें मिली हैं क्योंकि इसी की बुनियाद पर फिर आगे स्पीकर का इंतखाब होना है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में और फिर कायदे ऐवान यानी वज़ीर आज़म का इंतखाब है और सूबाई असम्बलियों में वज़राए आला का इंतखाब होना है। तो ये तमाम मराहिल जो है आगे दरपेश है और उसके बाद फिर मरकज़ में सदर ममलिकत का इंतखाब जो है वो भी एक अहम है जिसमें सूबे जो हैं वो भी वोट डालते हैं, सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट ये इलेक्टोरल कॉलेज है। तो इस हवाले से भी इंतखाबात होने हैं। जावेद नूर, जब तमाम बाकी जमातों को सीटें मिल गई हैं और मखसूस जो भी कोटा था उनको रिजर्व सीट्स खवातीन की और जो अक़लियतों की मिल गई हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना देने का फैसला अभी क्यों किया गया है? अभी तक उस हवाले से फैसला क्यों नहीं सामने आया? जी हाँ, क्योंकि इस हवाले से जो आइन जो है वो क्या कहता है और जो इलेक्शन कवायद हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कवायद का आर्टिकल 104 ज़ेली शिक 4 जो है उसके मुताबिक ये है कि जो एक वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया जाता है ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की अक़लियती नशिस्तों के हवाले से तो उस मुकर्रर वक्त में सियासी जमातों की जानिब से जो तरजीही फहरिस्त है वो जमा कराना ज़रूरी है और उसके बाद फिर जो उम्मीदवार हैं ख़वातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों पर वो अपने कागज़ात नामजदगी जमा कराते हैं। फिर उसकी जांच पड़ताल का मरहला बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे जनरल नशिस्तों के लिए है और फिर वो फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास महफूज हो जाती है और जो जमातें जितनी नशिस्तें जीतती है तो उसी तनासब से उन्हें सीटें मिलती हैं। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कोई फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई, इसलिए अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको रिजर्व सीट्स देने का अभी तक फैसला नहीं हो सका। जावेद नूर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जनूबी अफ्रीका से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एजेंट से 10,000 साउथ अफ्रीकन रेंट के एवज जनूबी अफ्रीका का वीज़ा हासिल किया जो कि जाली निकला। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया है। कार्रवाई में जनूबी अफ्रीका से आने वाला मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने जनूबी अफ्रीका का वीज़ा हासिल किया जो कि जाली निकला।
19वें चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट जारी है। फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां शाकीन की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। जीप रैली में 6 खवातीन ड्राइवर समेत 100 से जायद नामवर मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स भी शामिल हैं। साबिक चैंपियन मीर नादिर मगजी के साथ हमारे नुमाइंदे मियां अब्दुल वाजिद मौजूद हैं। मज़ीद डिटेल्स हम उनसे लेते हैं। जी अब्दुल वाजिद, बताइएगा। 19वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला सज गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिड पॉइंट किला जामगढ़ पर। मेरे साथ इंटरनेशनल रेसर नादिर मगजी साहब मौजूद हैं। जी मीर नादिर मगजी साहब, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा और इस दफ़ा जीत के लिए कितने पुरुमीद हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे ड्राइवर्स आए हुए हैं और सख्त मुकाबला है। ट्रैक की क्या सूरत हाल है? ट्रैक बड़ा मज़ेदार था। ये वाला ट्रैक जाने वाला भी अच्छा है। ट्रैक आप लोगों का जामगढ़ वाला ट्रैक हमारा फेवरेट ट्रैक है। और इस दफ़ा जीत के लिए कितने पूरी उम्मीद हैं? बस जी, वो तो अल्लाह के हाथ में, कोशिश हर कोई करता है, जो अल्लाह को मंजूर वही होएगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह पे है और इंतहाई मज़ेदार ट्रैक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो लोग शायकीन देखने के लिए आए हुए हैं मुल्क से और बैरून मुल्क से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।